पंचकोशीय विकास क्या है? बीएड शिक्षक जो ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके कोर्स 1 में अध्याय 3 द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के अंतर्गत यह टॉपिक दिया गया है, पंचकोशीय विकास। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 कोषों से निर्मित है या 5 लेयर्स से बना हुआ है। एक शिक्षक के रूप में हम चूंकि चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बच्चे को केंद्र में रखकर अध्ययन करेंगे। हम यह समझते हैं कि बच्चे का शरीर भी 5 परतों से मिलकर बना हुआ है और एक शिक्षक के रूप में हमें उस बच्चे के सभी 5 परतों पर काम करना है, उसका विकास करना है, समग्र विकास। तो पंचकोशीय विकास का मतलब 5 कोषों का विकास करना। आइए हम इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल शरीर या दिमाग का विकास नहीं बल्कि समग्र विकास, जिसको आप कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। इसमें बाहरी रूप से यानी बाहर का विकास और अंदर का विकास यानी बच्चा, अगर आप बच्चे को देख रहे हैं तो बच्चे का शारीरिक विकास भी हो रहा है, बच्चा जो व्यवहार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है वह भी एक विकास हो रहा है, और उस बच्चे के शरीर के अंदर की जो गतिविधियां हैं उसका भी विकास होना चाहिए। ये दोनों ही विकास, दोनों ही प्रकार के विकास आवश्यक है, दोनों का संतुलन आवश्यक है। और इसी संतुलित विकास को समझने के लिए हम जो भारतीय परंपरा है उसमें पंचकोशीय विकास को पढ़ते हैं। इसमें 5, जैसे प्याज का छिलका होता है एक के ऊपर दूसरा फिर तीसरा, उसी प्रकार से बच्चे का शरीर या मनुष्य का शरीर भी बना होता है, एक के बाद उस पर दूसरी परत होती है। कुल मिलाकर 5 परत होती है जो आपको समझना है। जैसा यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य या बच्चा एक ही परत नहीं बल्कि उसमें 5 परतें होती हैं। जैसा कि आपके सामने यह देखिए मनुष्य बनाया गया और ये 5 परतें भी आपको दिखाई गई हैं। इन 5 परतों को आप ध्यान दें, समझ लें। एक है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। एक बार और बोल दीजिए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जितनी बार बोल लेंगे अच्छा ही रहेगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश है जो कि आपको जानने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो चैप्टर 3 देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी में, हालांकि हम उसका अध्ययन आगे करेंगे, लेकिन ये इस पर हमने स्पेशल आपको वीडियो उपलब्ध करा दी है। तो हमें बच्चे के इन सभी 5 क्षेत्रों पर काम करना है। ये 5 क्षेत्र क्या क्या हैं हम आगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले है अन्नमय कोश, यानी अन्न, जो आप अन्न जानते हैं अनाज के रूप में, उस अनाज से हमारा शरीर बनता है या बच्चे का शरीर बनता है। तो हमें बच्चे का शारीरिक विकास करना है, ठीक है। यानी अन्नमय कोश शरीर का विकास। अब इसमें जो हमारा भौतिक शरीर है, जो बच्चे का भौतिक शरीर है, जो भोजन से बनता और चलता है, जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें क्या आता है, जैसे बच्चे का शरीर आता है, बच्चे के अंग आते हैं, ठीक है, बच्चे की हड्डियां आती हैं। तो ये अन्नमय कोश है, चूंकि आप अन्न खा रहे हैं और अन्न के माध्यम से इन सब का विकास होता है, शरीर का, अंगों का, हड्डियों का, हमारी मांसपेशियों का पोषण इसमें होता है, स्वच्छता, व्यायाम और दिनचर्या हमारी होती है संबंधित, ये इससे संबंधित है। इस प्रकार से जो पहला कोश है पंचकोशीय अवधारणा के अनुसार जो हमने अभी जाना, वह अन्नमय कोश है जो बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित है। उदाहरण के रूप में अगर बच्चा ठीक से खाना खा रहा है तो इस बच्चे का शारीरिक विकास बेहतर होगा। आपने देखा सरकार भी उसके लिए प्रयास करती है। बच्चा साफ सुथरा रहता है तो उसको कोई रोग नहीं होगा, रोग नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर वो शारीरिक विकास होगा। बच्चा खेल रहा है तो हमें इस क्षेत्र में कार्य करना है कि बच्चा ये सारी चीजें करे, और खेल कूद रहा है तो बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है। इसका मतलब अन्नमय कोश उसका बच्चे का विकसित हो रहा है। शिक्षा में तात्पर्य यही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, योग इत्यादि बच्चा करता है, ठीक है। दूसरा है प्राणमय कोश। ध्यान दीजिएगा, प्राणमय कोश, आपने अक्सर सुना होगा कि उसका प्राण निकल गया, जान चली गई। तो प्राण में, अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि लोग प्राणों को कैसे चेक करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं प्राण है कि नहीं है। तो प्राण कैसे चेक करते हैं, ये नस पकड़ लेते हैं या धड़कन, दिल की धड़कन को सुनते हैं, या नाक से सांस ले रहा है कि नहीं इसको सुनते हैं। तो बस यही सारी गतिविधियां जो हैं, इनका जो विकास है वह हो जाएगा प्राणमय कोश, यानी ऊर्जा का विकास। समझ गए। तो दूसरी जो लेयर है, देखिए शरीर के अंदर की जो ऊर्जा शक्ति है जो हमारे शरीर को चलाती है, जैसे हमने अभी आपको बताया ना कि प्राण चल रहा है कि नहीं, लोग बोलते हैं ना अक्सर,
तो उसको आप कैसे पता करते हैं? सांस लेते हैं लोग, नींद है, पाचन है, हार्मोन है, हमारी नसें चलती हैं, हमारा दिल धड़कता है, तो ये सभी जो गतिविधियां हैं ये आपकी जो है इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें आप सांस लेते हैं, ऊर्जा स्फूर्ति और नींद पाचन वगैरह करते हैं। ठीक है, अगर बच्चा गहरी सांस लेता है, बच्चा जल्दी थकता है नहीं है, एक्टिव और उत्साही रहता है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि बच्चे का प्राणमय कोश जो है उसका विकास हो रहा है, प्राण उसका चल रहा है, उसका प्राण संतुलित है। शिक्षा में तात्पर्य है कि बच्चा योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, श्वसन वगैरह अभ्यास कर रहा है, तो उसके जो प्राणमय कोश है उसका विकास हो रहा है। मनोमय कोश, अब मनोमय जैसा नाम से स्पष्ट है मन, तो मन का विकास या मन में हमारे जो विचार उत्पन्न होते हैं उसका विकास, भावनाओं का विकास मन में, या जो हम सोचते हैं तो भावनाओं का विकास। ठीक है, जैसे यह विचार और भावनाओं का स्तर, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया। इसमें क्या आता है, अब हमारी जो भावनाएं हैं वो आती हैं, या बच्चे की भावनाएं आती हैं, बच्चा खुशी व्यक्त करता है, गुस्सा या डर व्यक्त करता है। ठीक है, बच्चे का जो भी विचार आता है, बच्चा सामाजिक व्यवहार जो करता है, वो एक विचार उत्पन्न होता है ना, तभी ना बच्चा सामाजिक व्यवहार करता है, रिश्ते और नैतिकता होते हैं। तो हमें इस पर भी काम करना है। ठीक है, अगर बच्चा गुस्सा को अपने नियंत्रण करता है, नहीं अपनी भावनाओं पर बच्चा नियंत्रण कर रहा है, अगर बच्चा दोस्ती निभा रहा है, बच्चा सहानुभूति दिखा रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं उसके जो मन है बच्चे का, जो विचार बच्चा बना रहा है, उसी के कारण ये सारी चीजें कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का मनोमय कोश जो है वह भी विकसित हो रहा है। शिक्षा में आशय यह है कि बच्चे का भावनात्मक विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चा सोचने समझने की क्षमता को विकसित कर रहा है ना, सोच रहा है, समझ रहा है और भावनाओं को भी व्यक्त कर रहा है, अपने दिमाग से विचार कर रहा है। ठीक है, जैसे मन अच्छा नौकर, इसमें एक बात है, लेकिन बुरा मालिक। ठीक, मन अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक है। इसको आप समझते ही हैं कि मन की बहुत ज्यादा, अगर मन को नौकर बना के रखेंगे तो ठीक, लेकिन मन का ही अगर सुनने लग जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो मन को आपको मालिक नहीं बनाना है, नौकर बना के रखना है। अगला है विज्ञानमय कोश। विज्ञान, ज्ञान का मतलब जानकारी, जानना हमारा। ठीक है, तो बच्चे का विज्ञानमय कोश से बच्चे के अंदर जानने की क्षमता हो गई, जान रहा है बच्चा, यानी बुद्धि और विवेक का विकास। ठीक है, बुद्धि और विवेक, कहते वो कुछ जानता ही नहीं, उसके पास बुद्धि नहीं है। तो ये क्या है, विज्ञान मतलब जानना। जो पांचवा जो कोश है वह विज्ञानमय कोश है, यह सोचने समझने की शक्ति है, शक्ति। ठीक है, जिसको आप कहते हैं बुद्धि। इसमें क्या आता है, इसमें बच्चा तर्क करता है, निर्णय लेता है और सही गलत में अंतर करना जानता है। तो इस प्रकार से बच्चे की जो बुद्धि है, बौद्धिक क्षमता जो है, उसका विकास हमें करना है। अगर बच्चा सवाल पूछता है अध्यापक से, कारण जानना चाहता है, समस्या हल करता है, तो हम कहेंगे कि उसका जो विज्ञानमय कोश है वह विकसित हो रहा है। बच्चे के परिपेक्ष में अगर शैक्षिक तात्पर्य देखें तो गणित है, भाषा है, तार्किक सोच बच्चा कर रहा है, आलोचनात्मक चिंतन कर रहा है, तो फिर ये आपका, आप समझ लेंगे कि विज्ञानमय कोश बच्चे का विकसित हो रहा है। अगला है आनंदमय कोश, आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति, जैसे छोटे बच्चे हैं, ये मुख्य रूप से इसी चीज को फोकस कर रहा है। यह हमारे सबसे अंदर की परत है और यह इसी आध्यात्मिक क्षेत्र से हम कहते हैं कि यह जुड़ा हुआ है। अकारण अनाधार प्रसन्नता की स्थिति है, इसमें बिल्कुल प्रसन्न। जब बच्चा सब समग्र विकास करेगा तो बच्चा खुशी, मतलब बच्चा अंदर से बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। जैसे जन्म के बाद बच्चा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है, तो उसको अंदर से बिल्कुल खुशी है, किसी प्रकार का गलत सोच उसके अंदर नहीं रहता है। तो वही हमें भी करना है कि बच्चा, एक शिशु देखे किसी शर्त के बिना ही खुश रहता है। सीखने को अस्थायी बनाने के लिए आनंद केंद्रित और आनंदमयी होना भी आवश्यक है। अगर बच्चा दुखी रहेगा, जबरदस्ती दबाव उसके ऊपर डाल रहे हैं आप, तब जाकर अगर वह सीखेगा तो वह सीखना उसका अस्थायी नहीं होगा। दबाव के माध्यम से बच्चा सीखेगा लेकिन वह फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा बाद में, मतलब उसके सीखने की जो प्रक्रिया है। तो नवजात बच्चा जैसे बिना किसी वजह के खुश रहता है, मुस्कुराता है, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम उस बच्चे को जिसको पढ़ा रहे हैं वह भी इसी प्रकार से खुश रहे। यही आनंदमय कोश है। शिक्षा में तात्पर्य सीख को आनंदमय बनाता है, खुश होकर सीखता है। सीखना और सिखाना जब आनंद से होगा तभी वह अस्थायी होता है, इसका जिक्र हमने पहले भी कर दिया है। तो इस प्रकार से आपने पंचकोशीय विकास को समझ लिया। शिक्षा में इसकी सार्थकता क्या है देखिएगा, सीधे सीधे शार्ट में आप इसको समझ लें अगर, तो ये जो 5 लेयर्स है, अन्नमय कोश मतलब शारीरिक विकास से है, प्राणमय कोश मतलब उसकी जो ऊर्जा है वह संतुलित हो रही है,
मनोमय मतलब मन पर नियंत्रण कर रहा है, भावनाओं को नियंत्रण कर रहा है। विज्ञानमय कोश मतलब जान रहा है, बुद्धि विकसित हो रही है। आनंदमय कोश मतलब आनंद की प्राप्ति हो रही है, जिससे सीखना अस्थायी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 5 लेयर्स आपने समझ लिया और इसी के थ्रू आप पूरे बच्चे का विकास करेंगे, जिसे आप कहेंगे पंचकोशीय विकास। यह अवधारणा यह हमें बताती है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि मैंने आपको पहले बताया कि समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि और आनंद, ये 5 लेयर्स जो हैं, इन सभी का संतुलित विकास करना है और यही समग्र और भारतीय शिक्षा दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से आपने जो है ये पंचकोशीय विकास को क्लियर कर लिया। अगर आप बीएड शिक्षक हैं और ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमारे आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो जुड़ें। धन्यवाद।